हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। कंसीडर द यूनिट सेल गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट सेल दिया हुआ और ये पूछा जा रहा है द यूनिट सेल shown in the figure belongs to options are NaCl type, ZnS type, CaCl type, CaF2 type। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कैसे क्या होती हैं चीजें अलग अलग कंपाउंड्स के लिए। अब आप एक चीज समझ लो यहाँ पे बच्चों कि अगर कॉर्नर्स के देखो, कॉर्नर एटम्स जो होते हैं वो कॉर्नर्स पे अरेंज्ड होते हैं, तो वो सीसीपी अगर सारे सीसीपी अगर सीसीपी स्ट्रक्चर बनाना है तो कॉर्नर्स पे अरेंज्ड होंगे। उसके बाद जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट अलोंग द बॉडी डायगोनल, प्रेजेंट ऑन दी बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस चीज की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब कैसे होगा ये समझते हैं बच्चों। जो हमारे पास गिवन स्ट्रक्चर है वहां पे आप देखिए कि आपको कहा जा रहा है वाई जो है वो आपका सीसीपी लैटिस बना रहा है। ये आपका वाई यहाँ पे है ना, कॉर्नर कॉर्नर पॉइंट्स पे है। ये देखिए इस तरीके से। और जो आपका z है, z बोलो x है, वो आपको दिख रहा होगा कि एक बार यहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है z, फिर एक बार यहाँ पे दिख रहा है और एक बार फिर यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है बच्चों कि देखिए y जो है आपका, y वो बना रहा है CCP लैटिस और z x जो है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स। क्योंकि आप देखो बॉडी डायगोनल पे आपको ये दिख रहा है ना, ये इस तरीके से। बॉडी डायगोनल कैसे होगा? यहाँ पर से इस तरह से जाता हुआ होगा बॉडी डायगोनल यहाँ तक, तो बॉडी डायगोनल पे मिल गया हमें। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है हमारा एक्स। ऐसा कब होता है? और हमारे पास जो गिवन स्ट्रक्चर्स है NaCl, CaCl या फिर CaF2, ZnS में, ये रिजेंबल करता है जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर को, यानी कि ZnS स्ट्रक्चर को। ZnS स्ट्रक्चर या फिर जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर को। ठीक है, बाकी जो है उसको भी देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए जो हमारा पहला यहाँ पे बना हुआ है ना, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट पोजीशन पे इस तरह से ब्लू रेड वाला जो है, देखिए ये जो है मान लीजिए Cl माइनस और ये रेड वाला जो है ये Na प्लस। जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, जहाँ पे आपको ऑल्टरनेट पोजीशन पे इस तरह से दिख रहा है Cl माइनस NaCl, ये NaCl का स्ट्रक्चर होता है, NaCl स्ट्रक्चर। और CaCl का भी सेम स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है CaCl का भी। ठीक है, दिस इज बेसिकली CCP स्ट्रक्चर, CCP स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हमारे पास दिया हुआ है एक CaF2 का, ये वाला CaF2 का स्ट्रक्चर है बच्चों। ये जो है CaF2 का स्ट्रक्चर जो होता है ये फ्लोराइट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फ्लोराइट, सॉरी, FLOUORIT, फ्लोराइट स्ट्रक्चर होता है ये। जहां पर आप देख सकते होंगे कि आपको देखो दो कलर दिख रहा है ना, एक दिख रहा है कि हमारे पास रेड वाला इस तरीके से कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और ब्लू वाला जो है आपको वही बॉडी डायगोनल पे वापस से मिल रहा है। तो जब इस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे पास जहां पे कैल्शियम जो है ना वो है रेड वाला, यहाँ पे कैल्शियम बनाएगा Ca2 प्लस बनाएगा हमारा CCP लैटिस, और जो F माइनस है वो प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये CaF2 का स्ट्रक्चर भी तो नहीं था वो, तो हमारा सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।